Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के श्रीमद् भागवतम की क्लास में स्वागत है। वैसे तो मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं आप जैसे उच्च भक्त को वर भक्त को कोई क्लास सुना सकूं, बट ये मेरी खुद की शुद्धता के लिए है। हर बार प्रभु जी जब बताते हैं कि क्लास लेना है, इस बहाने एटलीस्ट मेरा श्रीमद् भागवतम का थोड़ा स्टडी हो जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब भी प्रभु जी मुझे ये अवसर देते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने फिर से मुझे याद किया और ये सेवा दी। तो हर बार की तरह ये क्लास मेरी खुद के लिए होगा। अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट्स अच्छे लगे तो ये सब मेरी गुरु महाराज की कृपा से है। तो उनके ही खुशी के लिए, उनके ही प्रसन्नता के लिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो हमारी चर्चा जो हो रही है वो है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद पे, कैंटो 3, जिसका नाम है द स्टेटस को। इसके 20वें अध्याय में है हम। 20th चैप्टर का नाम है कॉन्वर्सेशन बिटवीन मैत्रेय एंड विदुरा। तो आज की चर्चा का फॉर्मेट हर बार की तरह कुछ इस प्रकार ही होगा कि पहले हम रिकैप करेंगे, फिर आज के श्लोक पढ़ेंगे और उन श्लोकों के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, और आखिर में हम अपने जीवन में इन श्लोक से और तात्पर्य से प्रभुपाद के क्या शिक्षा हमें मिलती है, हम क्या टेक होम पॉइंट्स लेके जा सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे, इसका भी चर्चा करेंगे। तो थोड़ी सी रिकैप हो जाए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आज पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं या कुछ क्लासेस पहले से मिस किए हैं, तो थोड़ा फ्लो सेट करने के लिए। तो एज चैप्टर का नाम है कॉन्वर्सेशन बिटवीन मैत्रेय एंड विदुरा। तो यहाँ पे विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कुछ प्रश्न पूछे थे। क्या प्रश्न पूछा था कि जो ब्रह्मा जी की सृष्टि चल रही है, जो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा हो रही है कि और जो फर्दर क्रिएशंस है, और कौन सी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की। तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने देखा कि क्या क्या क्रिएशन, क्या क्या रचना की ब्रह्मा जी ने। तामिश्रा, अंध तामिश्रा, तमस, मोह, महामोह, यक्षस, राक्षसास, फिर देवतास जो चीफ डेमिगॉड्स आए थे, और फिर अभी रिसेंट क्लास में गंधर्वस, अप्सरास, ये सब। तो ये सब की रचना के बारे में डिस्कशंस हुए थे। और फिर आज हम देख रहे हैं आज किसकी रचना हो रही है, यहाँ पे आज किसका क्रिएशन हो रहा है। आइए ये देखते हैं आज के श्लोकास में। तो आई विल जस्ट ट्राई टू शेयर द स्क्रीन। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 20 टेक्स्ट 39। विससर्ज तनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव चाददु प्रीत्या विश्वा वासु पुरोगमः। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. After that, Brahma gave up that shining and beloved form of moonlight. Vishwa Vasu and other Gandharvas gladly took possession of it. Text 40. Srishtva bhuta pishachanscha Bhagavan atma tandrina
दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्य चामीलयदृशौ. Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The glorious Brahma next evolved from his sloth the ghosts and fiends, but he closed his eyes when he saw them stand naked with their hair scattered. पोपट छोटा सा ही है, 3 लाइन्स का है, वो हम आगे डिस्कशन में देखेंगे. टेक्स्ट 41. जागृस्तद्विसृष्टां तां जृम्भनाखयां तानुं प्रभोः निद्राम् इन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टान् धरसयन्ति तं उन्मादं प्रचक्षते. Translation. The ghosts and hobgoblins took possession of the body thrown off in the form of yawning by Brahma, the creator of the living entities. This is also known as the sleep which causes drooling. The hobgoblins and ghosts attack men who are impure, and their attack is spoken of as insanity. Okay. Okay. तो इन 3 श्लोकों पे आज हम चर्चा करेंगे. तो स्टार्ट करने से पहले ओपनिंग प्रेयर्स से स्टार्ट करते हैं हम. ओके. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले पदाय कृष्ण प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य. ओके. तो हमने देखा आज के श्लोक में किसकी रचना हुई है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के लिविंग एंटिटीज की रचना हुई है. यहाँ पे क्या है, गोस्ट एंड फीन्स, ऐसा देखा था. भूत और प्रेत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है काफी लोगों के लिए, भूत और प्रेत की चर्चा करना, स्पेशली जब फ्रेंड्स लोग ट्रिप पे जाते हैं तो ये डिस्कशंस काफी होते हैं. मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी और हम गोवा की ट्रिप पे गए थे स्कूल की तरफ से, तो ये हमारा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था डिस्कशन का, रात में स्पेशली. तो ऐसा है कि आप में से कितने लोग भूत प्रेत में पहली बात तो बिलीव करते हैं. ठीक है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं. और ओके, काफी लोग बिलीव करते हैं यहाँ पे. नाइस. एंड थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस. नाइस. ओके, आप में से कितने लोगों ने भूत प्रेत को एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है? कोई है जिसने भूत प्रेत का एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है? प्रभु आपने? वाओ, ठीक है. हम आपसे, माता जी ने भी, वाओ, ओ माय गॉड. हाँ, तो हम आपसे, जी बताइए. कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि ये लोग होते हैं. ओह, मतलब आप तो फुली कन्विंस्ड है. इंटरेस्टिंग. हम आपसे जरूर सुनेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा.
लेक्चर के बाद, ठीक है, क्लास के बाद सुनना चाहेंगे। तो जो भूत और प्रेत होते हैं वो कौन होते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि ये क्या होता है, क्या भूत प्रेत क्या होता है। तो ये वो होते हैं कि जो जिसको डिफाइन किया गया है वो उच्च जीव जिनके पास स्थूल शरीर नहीं होता है। गोस्ट आर एक्सप्लेन एज सुपीरियर्स हु डोंट हैव ग्रॉस बॉडी। अब उच्च क्यों बोला है, सुपीरियर क्यों बोला गया है इनको? सुपीरियर इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो जिनके पास ये स्थूल शरीर होते हैं, ऐसे मनुष्य, उनके पास ये वाली पावर्स नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो भूत प्रेत होते हैं वो बंद दरवाजे में से भी चल के जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते, ऐसे पास नहीं हो सकते। हाँ, और वो जो होते हैं वो हैवी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे अलमारी उठा सकते हैं, चीजों को यहाँ से वहां गिरा सकते हैं, फेंक सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, हमारी लिमिटेशंस होती है, तो इसलिए इनको सुपीरियर कहा गया है। बट क्या हम ये सुपीरियोरिटी हम ऐसे उच्च जीव बनना चाहेंगे? ऐसे वाले उच्च पावर्स हमें चाहिए? नहीं, हमें भूत नहीं बनना है। क्यों? क्यों? अगर ऐसे पावर्स है तो, एक्स्ट्रा पावर्स है तो क्यों नहीं बनना है? क्यों? क्योंकि ये अशुभ होते हैं। ओके, तो ये अशुभ क्यों होते हैं? क्योंकि ये तमोगुण में होते हैं, इसलिए ये अशुभ होते हैं। तो कैसा होता है कि इनके पास बहुत सारे क्या होती है, डिजायर्स होती है, इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है जो अभी तक अधूरी है, वो पूर्ण नहीं हुई है, और ये पूर्ण करने के लिए इन्हें एक शरीर की जरूरत होती है। हाँ, जिससे इंद्रियों से ये अपनी इंद्रिय तृप्ति करके वो इच्छाएं पूरी कर सके। हाँ, वैसा। तो अब जब इनके पास स्थूल शरीर तो नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अपनी इच्छाएं किस प्रकार से पूरी करने की कोशिश करते हैं? दूसरों के शरीर में घुसकर, दूसरों की इंद्रियों के द्वारा। तो जब वो दूसरे मनुष्य के शरीर में जाते हैं तो वो मनुष्य कैसा पागल जैसा हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में पजेस्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वो एकदम ऐसे, उसको समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो बहुत विचलित हो जाता है, वो बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है। तो क्या होता है, ये जो भूत होते हैं ना, वो खुद ही इंटरनली डिस्टर्ब्ड है, इसलिए वो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये बुरे लोग हो, ये अच्छे लोग भी हो सकते हैं। लाइक बहुत प्रकार के महाराज बता रहे थे कि बहुत प्रकार के भूत प्रेत होते हैं। हाँ, इवन जो ब्राह्मणास रहते हैं मनुष्य शरीर में, हाँ, वो भी कभी कभी भूत बन सकते हैं। एंड स्पेशली आपको पता ही होगा कि केसेस जहाँ पे सुसाइड होता है, तो वहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस है कि भूत बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं होगा। तो जो ब्राह्मणास की बात चल रही थी, तो वो ब्राह्मणास कैसे भूत बन सकते हैं? जब उनकी है तो वो ब्राह्मण, ठीक है, बट उनकी जो कार्य है, उनकी एक्टिविटीज जो है, हाँ, वो क्या है, वो तमोगुण में है। तो तब क्या होता है कि उन्हें भूत का शरीर मिलता है जो ब्राह्मण रहता है। तो एक स्टोरी थी, एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, जहाँ पे बताया था कि एक मनुष्य था, वो गांव में गया था। तो वो गांव में सो रहा था, रात में जब वो सो रहा था तो है ना, उसे ऐसा लगा कि एक ब्राह्मण आ रहा है। तो ब्राह्मण आके उसके पास आ रहा है और वो उस पे थूक रहा है। तो ऐसा उसे आभास हुआ। फिर जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि कोई है नहीं यहाँ पे ऐसा। फिर उसने लोगों से पूछताछ की, गांव वालों से, कि ऐसा मेरे साथ हुआ, तो ये आपको पता है ये कौन कौन है ये ब्राह्मण? तो बोले कि अभी अभी रिसेंटली हमारे गांव में एक ब्राह्मण का देहांत हो गया था, और वो ऐसे ही था, वो बहुत, उसे थूकने की आदत थी यहाँ वहाँ। तो इससे पता चलता है कि वो वही ब्राह्मण था जो पहले उस मनुष्य शरीर में उस गांव में रहता था। तो इसलिए महाराज बताते कि डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं, टाइप्स, विभिन्न प्रकार के भूत भी हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है, कौन कितना तमोगुण में। अब तमोगुण में कैसे हो सकते हैं? हमारे कार्य तमोगुण में हो सकते हैं, हमारा जो ज्ञान है वो तमोगुण में हो सकता है, हमारी जो बुद्धि है वो तमोगुण में हो सकती है, जो करता है, जो कार्य करता है
वो तमोगुण में हो सकता है, कुछ लोगों का तो दृढ़ निश्चय होता है, वो तमोगुण में हो सकता है। तो इस तरीके से सिद्धांतिक रूप में से कहेंगे तो 3 गुण है। हाँ, कौन से 3 गुण है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। बट बिकॉज ये सारे जो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ज्ञान, बुद्धि, कार्यकर्ता, दृढ़ निश्चय, ये सारी चीजों का, तो इसलिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके के जो लिविंग एंटिटीज है ऐसे बन सकते हैं इस सारे कॉम्बिनेशन से। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि अगर मेरा ज्ञान जो है वो सत्वगुण में है तो बट मेरी एक्टिविटीज, जो मेरे कार्य है, वो तमोगुण में है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें क्या बताया गया है कि हमारा जो सोच है, हमारी जो चेतना है और हमारा जो कार्य है, दोनों ही चीजें क्या होना चाहिए? सत्वगुण में होना चाहिए। एक में है और दूसरा दूसरे में है तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि हमारा जैसे अगर मैं बोलूँ कि हाँ, अगर हमारा ज्ञान ये सत्वगुण में, ठीक है, बट हमारी एक्टिविटीज, हमारे जो कार्य है वो तमोगुण में। ये कैसे? इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोई बोलेगा कि नहीं, मैं तो कीर्तन चला के कुछ भी नॉनसेंस एक्टिविटीज कर लेता हूँ, ठीक है, भगवान समझ लेंगे, मैं तो भगवान को बारे में सोच रहा हूँ, मैं भक्त हूँ, भगवान मेरा इंटेंशन, मेरी भावना समझेंगे कि मैं तो भगवान के लिए ये एक्टिविटी कर रहा हूँ। और हमने प्रभुपाद के बुक्स में भी काफी सारी जगहों पे पढ़ा है कि लोग कृष्णा की लीला को मिस इंटरप्रेट करके कैसे कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं और बोलते हैं कि हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो वो सब गलत है, ये अनफेवरेबल है, ये रेकमेंडेड नहीं है। सो दैट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण की एक्टिविटीज है, यही तमोगुण के कार्य है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे लोगों का क्या होता है। वो एग्जाम्पल से बता रहे थे कि वृंदावन में जो हॉग्स एंड डॉग्स रहते हैं, हाँ, जो दूसरे एनिमल्स रहते हैं, वो भले ही ब्रजवासी है, बट वो पिछले जन्म में एक्चुअल मनुष्य शरीर में ब्रजवासी थे, बट उन्होंने जो अपनी कार्य थे, जो अपनी एक्टिविटीज थी, वो सही तरीके से नहीं की, शास्त्र अनुसार नहीं की, इसलिए उन्हें वापस आना पड़ता है और उन्हें वृंदावन में ही, ब्रज में ही एक पशु का शरीर दिया जाता है और इस तरह से उनको एक दूसरा अवसर दिया जा रहा है प्योरीफाई होने का और आगे और तरक्की करने का अपने सोल के जर्नी में। हाँ, और क्यों, कैसे? क्योंकि उन्हें अभी भी पशु के शरीर में भी ब्रज का रज तो मिल ही रहा है ना, वो डस्ट ऑफ वृंदावन तो मिल ही रहा है, उसकी एसोसिएशन से उनका प्योरिफिकेशन हो रहा है। तो ऐसे प्रभुपाद बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भौतिक जगत है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, हमने देखा इतनी सारी चीजों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है और इतने सारे लिविंग एंटिटीज, इतनी सारी बीइंग्स बन सकते हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते। हमें पता, अगर शास्त्र पढ़े तो हमें पता चल सकता है कि हमारे आजू बाजू बहुत सारे जीव हैं अलग अलग टाइप्स के, बट हमें शायद दिख नहीं रहे, हम उनको फील नहीं कर सकते, हम उनको सेंस नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे भौतिक जगत में बहुत ही टाइप के अलग अलग जीव है। तो हम जैसे भगवत गीता में पढ़ते हैं कि भगवत गीता के 17वें अध्याय में है कि तीन गुण है, उसमें दान भी 3 गुणों में हो सकता है, जो खाने के पदार्थ है वो 3 गुण में हो सकते हैं, तपस्या है वो 3 गुण में हो सकती है, यज्ञ है वो 3 गुण में हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, कहने के लिए 3 गुण है, बट ये जब आप पूरे मिक्सचर्स करोगे ना, तो बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे लिविंग एंटिटीज, सब कुछ पूरा अलग अलग बनता जाएगा। तो इनफैक्ट ये तो भगवत गीता की बात थी। हाँ, भागवतम में इसी कैंटो में आएगा, आगे के चैप्टर में, चैप्टर 29 में, मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है कि यहाँ तक कि डिवोशनल सर्विस भी 3 गुण में हो सकता है। तो वहां पे प्रभुपाद ने बताया था कि हम 81 तरीकों से 3 गुण में उलझ सकते हैं। और वो एक चोटी का एग्जाम्पल देते हैं वहां पे कि एक चोटी कैसे, चोटी बनाते वक्त हम पहले उसके 3 हिस्से करते, राइट, 1 2 3 करते रहते हैं। तो 3 हिस्सों में उसको क्रिस क्रॉस करते रहते हैं और वो पूरी चोटी ऐसे लंबी सी बनती है और वो पूरा उलझ जाता है, बाल उसमें टाइट हो जाता है।
उसी तरीके से मनुष्य भी 81 तरीकों से 3 गुण में ट्रैप हो सकता है, उलझ सकता है, फंस सकता है, राइट। तो ये बताया गया है। हाँ, वो जब 29 चैप्टर डिस्कस करेंगे तब हम आगे डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद ये बताया गया है कि एक सेकेंड, हाँ मेरा ये बैटरी लो रहा है, जस्ट 1 minute, आई कनेक्ट द चार्जर। ओके, हाँ। तो हमें लगता है कि हम एक मिनट में हम किसी गुण से प्रभावित हो रहे हैं और दूसरे मिनट में हम दूसरे किसी गुण से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि अचानक से ऐसा हो रहा है, बट ये अचानक से नहीं है। ये क्या है, ये जो 3 गुण है वो हमारे अंदर है, डीप डाउन इंस्टिल्ड है, वो बस बाहर प्रकट होते, व्यक्त होते हैं अलग अलग टाइम पे। तो जैसे कि हम ये समझ सकते हैं अजामिल के एग्जाम्पल से। अब देखते हैं कि अजामिल के एग्जाम्पल में क्या था कि पहले तो उसकी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ थी उसमें वो एक ब्राह्मण था, राइट। और फिर अचानक से वो इन्फ्लुएंस हो गया और वो सारी तमोगुण वाली एक्टिविटीज करने लग गया। तो ऐसे लगेगा कि सडनली ये हुआ, बट ये सडनली नहीं हुआ, पहले से उसके हार्ट में वो ये तमोगुण कैरी कर रहा था। हाँ, उसके हृदय में ये सारी इच्छाएं थी जो वो कैरी कर रहा था, इसलिए वो उसने अभिव्यक्त की बाद में। तो ये सारे जो संस्कार है हमारे अंदर, हाँ, ये जो हमारी टेंडेंसीज है, हमारी इच्छाएं, हमारी इंक्लिनेशंस है, हाँ, ये सब अंदर दबी हुई है। और इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ भक्तिमय सेवा करके, भगवान की डिवोशनल सर्विस से कर सकते हैं। तो अगर हम पूरी कृष्ण भावना अमृत में रहकर भक्ति करेंगे, हाँ, तो हम पूरी तरह से कृष्णा को समर्पित कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम ये सीढ़ी चढ़ सकते हैं कि अगर हम तमोगुण से ज्यादा प्रभावित है तो हम रजोगुण तक आ सकते हैं, रजोगुण से ज्यादा प्रभावित है तो सतोगुण तक आ सकते हैं, और सतोगुण वाले शुद्ध सतोगुण तक पहुंच सकते हैं। तो एक स्टोरी आती है यहाँ पे, एक गैंगस्टर की स्टोरी है। तो उसका नाम था टू गन पीटर। टू गन पीटर क्यों उसका नाम था? क्योंकि ये 2 बंदूक से हमेशा अपना शिकार करता था, ठीक है, इंसानों को भी और पशुओं को भी। तो एक बार क्या हुआ, ये पुलिस उसको बहुत ढूंढ रही थी क्योंकि ये बहुत लोगों को मार चुका था। तो एक बार वो जा रहा था और पीछे से पुलिस की फ्लैशलाइट आई, तो पुलिस की फ्लैशलाइट से वो भागने लग गया। और ऐसे बहुत चेज होने के बाद पुलिस ने फाइनली इसको पकड़ लिया। तो पकड़ लिया तो बट अभी इसको अपना रेप्यूटेशन मेंटेन करना था कि मैं, तो इसने ऑफकोर्स पुलिस को रिटर्न मार दिया, सॉरी, तो इसने पुलिस को मार दिया और वो पुलिसमैन मर गया। और फिर इसको अपना रेप्यूटेशन मेंटेन करना था कि मैं 2 गन पीटर हूँ, तो मैं 2 हत्या एक साथ ही करूंगा। तो अभी क्या हुआ, वो दूसरे पुलिसमैन जो उसको चेस कर रहा था उसको मारने के लिए गया, हाँ, और फिर वो उसे जब तक दूसरे पुलिसमैन को मारे उससे पहले उसका खुद का शूट आउट हो गया, उसको पकड़ लिया गया। एंड जब वो ये कर रहा था एक्टिविटीज, तो एक बार उसने अपनी मरने से पहले उसने एक बार, ये लास्ट एपिसोड के पहले उसने अपनी मम्मी को एक लेटर लिखा था। उसमें लेटर में उसने लिखा था कि हाँ, मैं तो एक बहुत भला आदमी हूँ, मुझे लोग बहुत समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे साथ बहुत नासमझी हो रही है, हाँ, ऐसा लिखा था। तो हर इंसान को लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, हाँ, उसको लगता है कि मैं हमेशा सत्वगुण में हूँ, मोड ऑफ गुडनेस, आई एम गुड, ऐसा लगता है, हाँ। बट एक्चुअली ये माया का एक ट्रिक है हमारे ऊपर, हमें ऐसा लगता है ऐसा है, बट एट एनी मोमेंट अजामिल की तरह कि कोई एक दूसरा चैलेंज आएगा और हम फिसल सकते हैं। हाँ, माया हमको बोलेगी कि नहीं, हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, हमने तो बहुत अच्छी भक्ति की है, हमने तो बहुत अच्छे कार्य किए है, तो चलो अब हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, हाँ, हम थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है, वो माया का ट्रिक है। तो आपको वो फेमस स्टोरी इंसिडेंट पता होगा कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपियरेंस डे था, तो श्रीला प्रभुपाद को किसी ने आके पूछा कि क्या आप माया से प्रभावित है, और प्रभुपाद ने बोला नहीं, माया तो मुझे छू भी नहीं सकती है,
और उसी शाम को भक्तों ने देखा कि प्रभुपाद भगवान के सामने जाके प्रे कर रहे थे कि प्लीज मुझे हमेशा माया से बचा के रखना, हाँ प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माया, ऐसा उन्होंने देखा था। तो प्रभुपाद भी शुद्ध भक्त होते हुए भी ये प्रे कर रहे हैं कि मैं माया से इन्फ्लुएंस ना हूँ। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओ चलो मैं तो हमेशा ही मोड ऑफ गुडनेस में हूँ या मैं मोड ऑफ प्योर गुडनेस में हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी भी वो आ सकता है, तो इसलिए हमें अपना डिवोशनल सर्विस हमेशा कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और क्योंकि वो एक प्रोसेस है जो हमें लाइन पे रखेगा। हमें लगेगा कि अरे यार मैं इतने साल से भक्ति कर रही हूँ, इतने साल से सेवा कर रही हूँ, बट मेरे ऊपर तो कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, मेरा तो गुस्सा जा ही नहीं रहा है, मेरा तो लेजीनेस जा ही नहीं रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मैं बस तमोगुण और रजोगुण से ही कम्प्लीटली ट्रैप्ड हूँ। बट वैसा नहीं होता, ये एक स्लो ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता है। तो हमें देखना है कि पहले इतने साल पहले ये भक्ति में सेवा करने से पहले हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। एंड सिमिलरली द गोल इज स्टिल नॉट अचीव्ड, कि अभी भी दूर है, बट नॉट बैड कि हम इतना भी आए हैं। सो दोनों का जरूरी है। वी डोंट नीड टू गेट की मोरोस की हाँ यार कुछ हो ही नहीं रहा, इतने साल से हो रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। आपको लोग भी जो आपको सिर्फ बहुत साल पहले जानते थे अब आके मिलेंगे तो बोलेगा अरे तू तो पूरा ही बदल गया है। वो डेली बेसिस पे हमें शायद नहीं डिफरेंस दिख रहा है, बट उन्हें दिखेगा। एंड सिमिलरली टू कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि हाँ अभी तो मैं एकदम कम्प्लीटली प्योर डिवोटी बन गया हूँ, हाँ तो अभी मुझे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नो, दैट इज व्हाट यहाँ पे बताया गया है। देन दैट विल बी कि यू विल बी कॉलिंग योरसेल्फ फॉर अनदर लोअर बॉडी। जितना हम तमोगुण में रहेंगे या नीचे के गुणों में रहेंगे, उतना हमारा चांस रहेगा कि हमें इस प्रकार की बॉडीज मिल सकती है, भूत प्रेत जिसकी बातें चल रही है अभी ये फर्दर क्रिएशन की। तो और आजकल तो स्पेसिफिकली देखेंगे तो जितना कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है तो उतना हम और तमोगुण की तरफ ही जा रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल्स तो हम डेली लाइफ में देख ही रहे हैं, तो उस पे तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये था हमारे पार्ट ऑफ वेयर की हमने श्लोकों पे चर्चा की। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट कि हमें अपनी जिंदगी में इन श्लोकों से क्या सीखने को मिलता है। कि बहुत भूत प्रेत के बारे में डिस्कशन कर लिया, बट इसमें मेरे डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है। सो स्पेसिफिकली वर्स नंबर 40 में जो पोपट है उसमें 3 लाइंस है। उन 3 लाइंस को 3 टेक होम मैसेजेस में ब्रेक डाउन किया है यहाँ पे। So the first line of the purport is, Prabhupada says in the purport that ghosts and hobgoblins are also the creation of Brahma, they are not false। ठीक है, तो ये भी ब्रह्मा की ही रचना है और ये लोग झूठ नहीं है, ये सच है। तो अभी हमें इससे कौन सा पॉइंट मिलता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, कि हमें जो वास्तविकता है उसको अपनाना पड़ेगा कि अगर ये चीज है, हाँ हमें इसे माननी पड़ेगी। तो कुछ लोग बोलते हैं भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है, हाँ बट हम ये शास्त्र के ज्ञान से समझ सकते हैं कि हाँ ये ऐसी चीज भी है। एक बार हमने किसी चीज की वास्तविकता को अपना लिया ना, तभी हम गुरु का शरण ले सकते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। ये कैसे कि आइए 3 एग्जाम्पल से, शास्त्रों के 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 फेमस पर्सनालिटीज हैं जिसका एग्जाम्पल लेंगे हम। पहले है व्यासदेव। तो हमें पता है कि व्यासदेव के साथ क्या हुआ था कि उन्होंने इतने सारे पुराण लिखे थे और उसके बाद भी वो क्या थे, वो डिससैटिस्फाइड थे, वो नाखुश थे। ठीक है, उनको फिर भी लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। तो उन्होंने वो वास्तविकता जो थी कि हाँ मुझे इस बात से कंप्लीट खुशी नहीं मिल रही है इतना लिखने के बाद भी, उन्होंने उस चीज को अपनाया। उन्होंने एक अपना अहंकार नहीं रखा कि अरे मैंने तो इतना सारा लिख दिया, मैं कैसे जाके बोलूं कि मुझे अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है। नहीं, मैंने तो इतना ग्रेट अचीवमेंट किया। नॉर्मली हम देखते हैं कि कुछ जो हाई पोजीशंस पे लोग रहते हैं या जिन्होंने बहुत अचीवमेंट की होती है, उनके लिए ये एक्सेप्ट करना कि मेरे में अभी भी कुछ कमी है थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, राइट। तो वैसा नहीं था, उन्होंने पूरी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो और फिर ही वो नारद मुनि से इंस्ट्रक्शन ले पाए और उस पे फॉलो कर पाए। और सिमिलरली सेकंड कैरेक्टर जिसका एग्जाम्पल है वो है अर्जुना। अर्जुन के साथ क्या हुआ था कि वो लड़ना नहीं चाहते थे। क्यों? उन्होंने अपने सामने अपने सारे भाई बंधु को देखा था, अपने सारे रिश्तेदारों दोस्तों को देखा था, गुरु को देखा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे
नहीं लड़ना है। उन्होंने क्या बोला, कार्पण्य दोषोपता स्वभावा, हाँ पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतसः। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे ऊपर बहुत माइजरली वीकनेस की वजह से मैं पूरा विचलित हो चुका हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मेरे बेटरमेंट के लिए क्या सही है। आप मुझे निश्चित रूप से ये बताइए कि मेरे लिए क्या सही है, और मैं आपका शिष्य बनता हूँ। शादी माम त्वां प्रपन्न, मैं आपका शिष्य बनता हूँ और आप मुझे अभी आदेश दीजिए। हाँ, तो उन्होंने सरेंडर किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन, उन्होंने इस वास्तविकता को अपनाया कि हाँ ऐसा अभी है सिचुएशन। और फिर लास्ट एग्जाम्पल हम किसका देखते हैं? ध्रुव महाराज का देखते हैं। ध्रुव महाराज के केस से हम क्या समझ सकते हैं कि जब नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को समझाया कि आप इतने छोटे हैं, है ना, इतनी छोटी उम्र में सब घर छोड़ के आना जंगल में, और इतनी बड़ी आकांक्षा रखना कि मैं अपने परदादा से भी बड़ा राज्य चाहता हूँ, हाँ, तो ये सही नहीं है। आपका गुस्सा होना ठीक है, आपके साथ जो हुआ उसके लिए आप गुस्सा हो, बट इस गुस्से को इस प्रकार से व्यक्त करना ये सही नहीं है। तो ध्रुव महाराज ने एक्सेप्ट किया कि आप जो बोल रहे हैं वो सब सही बोल रहे हैं, बट एट प्रेजेंट मैं उसको फॉलो नहीं कर पाऊंगा इस चीज को जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी भी ये आकांक्षा है ही, मैं इसको गिव अप नहीं कर पा रहा हूँ इस डिजायर को कि मुझे इतना बड़ा राज्य चाहिए। तो फिर उनको बताया गया कि कौन सा पाथ फॉलो करना और कैसे उसे अचीव करना है, और फिर उन्होंने वो चीज फॉलो की। तो इन तीनों केसेस में हम देखते हैं कि पहले तो अपने आप की जो वास्तविकता है उन्होंने ये सब एक्सेप्ट की, उन्होंने झुटलाने की कोशिश नहीं की कि हाँ ये नहीं है, या कुछ मास्क पहनने की या फेक बनने की कोशिश नहीं की, और फिर वो गुरु आदेश अनुसार चले। तो हमारे लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, तो हमको फर्स्ट चीज है कि उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। हाँ, हमको एस्केप रूट नहीं ढूंढना है कि अरे इसमें से, या इजी वे आउट नहीं ढूंढना है कि इसमें से इजी वे आउट है तो वो कर लेंगे, या चलो इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, हम दूसरा कुछ कर लेंगे। नहीं, उसको एक्सेप्ट करना है और फिर राइट डायरेक्शन में काम करना है। अगर सीनियर्स से, अपने गाइड से कुछ इंस्ट्रक्शंस लेना पड़े तो व्हाई नॉट, वो भी करके, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है उससे पूछ के, और फिर आगे वो डायरेक्शन में जाना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड लाइन ऑफ द पोपिट, इट इज ऑल ऑफ देम आर मेंट फॉर पुटिंग द कंडीशनड सोल इनटू वेरियस मिजरीज, सो दीज घोस्ट एंड फिएंड्स आर मेंट टू, क्यों है ये लोग, इनका ये भूत प्रेत क्यों बनाए गए हैं, इसका पर्पस बताया गया है। सो सेकंड पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द सिचुएशन, कि एक बार हमने वास्तविकता को अपना लिया ना कि हाँ ये रियलिटी है, ये सिचुएशन अभी मेरे सामने आया है, तो ये सिचुएशन क्यों आया है मेरे सामने, हाँ वो समझना बहुत जरूरी है, उसका पर्पस होगा ये समझना जरूरी है। तो हो सकता है कि ये सिचुएशन मेरे लाइफ में इसलिए आया है क्योंकि मुझे कुछ लेसन सीखने के लिए ये मोटिवेट कर रहा है, मुझे इसमें से कोई सीख मिलनी होगी, शायद इसलिए ये सिचुएशन मेरे सामने आया है। या हो सकता है कि पिछला मेरा कोई बुरा कर्म है, वो कटने के लिए ये सिचुएशन मेरे सामने आया है। हाँ, या ये हो सकता है कि इस सिचुएशन में मैं जाऊं तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद मुझे जो सीख मिलेगी उससे मैं शायद वो सबको शेयर कर पाऊं और उससे दूसरों को गाइड कर सकूं, ताकि वो इस सिचुएशन में आई ना, या आए हैं तो इसमें से बाहर निकल जाए। तो शायद ये वजह हो सकती है, तो उसकी वजह समझनी चाहिए कि ये सिचुएशन मेरे लाइफ में क्यों आया है। तो व्यासदेव के केस में हम देखेंगे तो व्यासदेव क्या थे, वो डिससैटिस्फाइड थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। 18 पुराण उन्होंने बना लिए थे, हाँ, तो 6 पुराण और ईच गुण का एक 6 पुराण था, तो यानी कि तमोगुण के 6 पुराण, रजोगुण के 6 पुराण और सत्वगुण के 6 पुराण थे। तो उन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बाद कि हाँ मैं डिससैटिस्फाइड हूँ, हाँ कुछ कमी अभी भी है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कार्ड नहीं कर दिया कि अरे, जब नारद मुनि ने उनको बताया कि हाँ अभी आपको ये करना चाहिए, भागवत पुराण लिखना चाहिए, तो उन्होंने पहले के जो 18 पुराण थे उनको डिस्कार्ड नहीं कर दिया। उन्होंने समझा कि ये पुराण भी काम आएंगे उन लोगों को जो डिफरेंट लेवल्स पे हैं, यानी कि जो तमोगुण में है वो वाले पुराण पढ़ के रजोगुण तक आ सकते हैं, जो रजोगुण में है वो वाले पुराण पढ़कर सतोगुण में आ सकते हैं, और फाइनली जो सतोगुण में है वो भागवत पुराण पढ़कर शुद्ध सतोगुण में आ सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हर चीज का एक मकसद है, हर चीज की एक वजह है, हर सिचुएशन की वजह है।
तो ये बताया गया है इस सेकंड सेंटेंस से। हाँ, अर्जुना के केस में हम अगर देखेंगे तो अर्जुन के केस में भी उन्होंने समझा कि इसका पूरा एक पर्पस है। तो जब कृष्ण वो फाइट नहीं करना चाहते थे अर्जुना, तो कृष्णा ने उन्हें क्या समझाया कि सोल इज इटर्नल, न त्वेवाहम जातु नाशम देहिनोस्मिन यथा देहे, कि सोल इज इटर्नल, ये आपको इनको मारने के लिए लैमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो वो ऐसा समझा रहे थे। तो उनको समझा कि ठीक है, सोल इज इटर्नल, और ये जो है सिर्फ बॉडी चेंज हो रहा है इनका, मेरे मारने से ये मर नहीं जाएंगे। ये सब उनको ये समझा कि ये पूरा एक हायर पर्पस के लिए पूरा लड़ाई रची गई है, ये युद्ध क्रिएट किया गया है, ठीक है, क्योंकि कृष्णा का एक पर्पस है यहाँ पे। तो वो सब उन्हें अर्जुना को समझा। बट एट द सेम टाइम जब अभिमन्यु वाला इंसिडेंट हुआ, तो उन अर्जुना को फिर भी बहुत बुरा लग रहा था, वो रो रहे थे उनके लॉस के लिए, राइट। उन्होंने तब ये नहीं सोचा कि अरे देहिनोस्मिन यथा दे और न त्वेवाहम जातु नाशम, ये सबसे कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं, भगवत गीता हमें इमोशनलेस नहीं बना रहा है। हमारे लाइफ में भी हम लोग ने देखा होगा, जब हमारा कोई क्लोज रिलेटिव कोई एकदम लाइफ डेथ सिचुएशन पे आता है, या चेंज ऑफ बॉडी होती है, तो हमें ऑफ कोर्स बुरा लगता है, भले हमें ये सब पता है कि सोल इज इटर्नल। सो वी गो थ्रू द इमोशन से गो थ्रू करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो नॉलेज दिया गया है उससे क्या होता है, एक्सेप्टेंस आता है और अंडरस्टैंडिंग आता है कि ये सब क्यों हो रहा है, एक हायर पिक्चर दिखाई देता है, राइट। सो उससे क्या होता है कि हमारा लैमेंटेशन कम हो जाता है। भले इमीडिएटली हम एकदम नॉर्मल पीसफुल ना हो जाए, थोड़ा स्टार्टिंग में हम इमोशंस गो थ्रू हुए और विचलित हुए, बट लेटर ऑन वी कम टू द रियलिटी कि हाँ, एक ओवरऑल हायर पिक्चर है और ये सबका एक पर्पस है, वो हमें समझ में आ जाता है। और ध्रुव महाराज के केस में भी क्या हुआ था, जब उन्हें ये सब मिल गया, हाँ, तो उसके बाद वो वापस अपने पैलेस में गए, और वापस से उन्होंने अपनी जो सौतेली मम्मी थी या उनका जो सौतेला भाई था, उनके साथ उन्होंने हेट्रेड या घृणा नहीं रखी। उनके साथ वो भी नहीं बोले अच्छा हाँ अब मैं बताता हूँ तुम्हें, तुमने मेरे साथ किया, नहीं, उन्होंने उनको कम्प्लीटली फॉरगिव कर दिया। कुछ एनवी हेट कुछ था ही नहीं उनके मन में, राइट। तो वो समझ गए कि ये तो पूरा एक हायर प्लान चल रहा है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप में ये सिचुएशन आई है, उसको पहले एक्सेप्ट करना है, हाँ, फिर उसको फेस करना है विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर सीनियर्स जो इसमें एक्सपर्ट है वो, और फिर उसका पर्पस समझना है कि ये क्यों आया है, तो हम ऑब्वियसली इस सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर निकल पाएंगे, सेल थ्रू हो जाएंगे और सक्सेसफुली हो पाएंगे। जो इन तीनों के केस में ये तीनों सक्सेसफुल थे। और लास्ट लाइन क्या है पर्पट की, वो है कि दे आर अंडरस्टूड टू बी द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, तो हमें पता चलता है कि ये जो भूत प्रेत बनाए गए हैं वो भी भगवान के आदेश अनुसार ही ब्रह्मा ने इनकी रचना की है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी हो रहा है हमारे साथ लाइफ में, वो भगवान के आदेश अनुसार ही हो रहा है। जब तक भगवान ने उस चीज को सैंक्शन नहीं किया है, वो सिचुएशन मेरे लाइफ में आ ही नहीं सकती। और अगर हमें पता है कि भगवान ने अगर इसे सैंक्शन किया, तो ऑफ कोर्स वो मेरे हाईएस्ट वेल विशर है। हाँ, वो अगर सैंक्शन कर रहे हैं तो ये जरूर मेरी कुछ अच्छाई के लिए ही है। जैसे कि अगर प्लेन में टर्बुलेंस भी हो रहा है और बच्चा अगर प्लेन में बैठा है और उसे पता है कि पायलट मेरे पापा है, तो वो उसको डर नहीं लगेगा, उसको पता है आई एम इन सेफ हैंड्स। हाँ, जब बच्चा बैक सीट में गाड़ी में बैठता है और पापा गाड़ी चला रहे, तो पीछे बैठ के अपना गेम्स खेल रहा है या कुछ खा रहा है या बाहर देख रहा है, वो एंजॉय कर रहा है ड्राइव को। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में, मेरे पापा के हाथ में। उसी तरह जब हमें पता चलेगा कि हाँ हम जब भगवान का हाथ देख सकेंगे हर सिचुएशन में, हाँ, हमें समझ में आएगा कि हर चीज जो भी हो रही है वो भगवान के आदेशानुसार और सैंक्शन के अनुसार हो रही है, तो हमें भी विचलित नहीं होगा, हमें भी वो सिचुएशन समझ में आएगी और इजीली हम सेल थ्रू कर पाएंगे। हमें जो डिवोटीज होते हैं उनके लाइफ में जब कोई सिचुएशन आती है तो उन्हें लगता है कि उनको दिखता है इसमें भगवान का हाथ है, और वो सोचते हैं कि शायद मैं इससे ज्यादा कुछ बड़ा डिजर्व करता था, बट कृष्णा ने मुझे छोटे में ही निपटा लिया।
या अगर वो सिचुएशन सच में कुछ बड़ी है तो उन्हें लगता है कि अच्छा भगवान ने ये सिचुएशन तो मुझे दी है, लेकिन इसको फेस करने के लिए मुझे वो करेज, वो स्ट्रेंथ, वो पावर भी दिया है, वो सामग्री दी है, वो लोग मेरे लाइफ में अभी आ रहे हैं मुझे हेल्प करने के लिए, वो सारा बुद्धि दिया है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, वो सारी रिसोर्सेज दी गई है ताकि मैं इस सिचुएशन में हेल्प कर सके, मुझे ये सिचुएशन में फेस कर सकूं उसे, और इसे विक्टोरियसली मैं एकदम सक्सेसफुली बाहर आ सकूं। तो ऐसे करके डिवोटीज सोचते जब उनके लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है। तो एक बार भगवान का हाथ दिख गया किसी भी सिचुएशन में, फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, राइट। और हम देखते हैं व्यास देव के केस में, अर्जुना के केस में और ध्रुव महाराज के केस में, इनके साथ भगवान थे, या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स खुद वो थे। तो उनको समझ में आ रहा था कि ये सब क्यों भी हो रहा है, उसकी एक हायर वजह है और सब भगवान का ही किया धरा है। और फिर लास्ट में जो 41st वर्स में, उसमें भी पोपेट में बताया गया है द डिजीज ऑफ इंसेनिटी और बीइंग इज बिकॉज ऑफ द अनक्लेनलीनेस। तो यहाँ पे बताया गया, जैसे रूलिंग का एग्जाम्पल दिया गया है, तो अनक्लीन एनवायरनमेंट की बताया गया यहाँ पे। तो इसमें इस पॉइंट से हमें ये समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग क्लेनलीनेस, कि सफाई मेंटेन करना कितना जरूरी है, शुद्धता की बात चल रही है, टू गेट डीपर इनटू इट। तो यहाँ पे दो टाइप की शुद्धता है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है, अंदरूनी और बाहरूनी। तो बाहरूनी तो हमें पता है कि कैसे हम अपना वातावरण शुद्ध रख सकते हैं, साफ सफाई मेंटेन करके, स्नान करके और वो सब। और अंदरूनी कैसे होता है, चेतो दर्पणम मार्जनम, कैसे हो सकता है, चैंटिंग करके। पर क्वेश्चन ये आता है कि हम ये अशुद्धता में आते कैसे हैं अपनी जीवन में। तो इसका रोमपाल स्वामी महाराज 3 स्टेप्स में बताते हैं कि फर्स्ट है इम्प्योर डिजायर, अशुद्ध इच्छा। फिर है इम्प्योर एक्टिविटी, स्टेप 2 इम्प्योर एक्टिविटी मतलब अशुद्ध कर्मा। और स्टेप 3 इग्नोरेंस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्टिविटी, अगर मुझे इस कार्य से जो मुझे फल मिलेगा उसकी अज्ञानता, मुझे कुछ पड़ी नहीं है कि इसके वजह से ये होगा, या मुझे पता नहीं है, दोनों में से एक। एग्जाम्पल कि अगर मुझे कुछ अनहेल्दी खाने का मन हो रहा है, ठीक है, तो ये एक इच्छा हुई, तो मैं जाके एक्टिविटी में क्या करूंगी, मैं कुछ जंक खरीद के आऊंगी या बनाऊंगी और वो मैं खाऊंगी, और उसका फिर परिणाम क्या होगा, उसका फल क्या होगा, मेरे शरीर में कुछ दिक्कतें आ सकती है, मुझे बॉडीली डिस्कम्फर्ट आएगा। तो अगर मैंने इस कॉन्सिक्वेंस, ये जो फल है जो मुझे पता ही नहीं है कि ये खाने से मुझे इस शरीर में कुछ दिक्कत आ सकती है, शायद मुझे पता नहीं है, या मुझे पता है और मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, ऐसा वाला सिचुएशन है, तो क्या होगा, तो मैं उस डिजायर को एक्टिविटी में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि अज्ञानता है। तो इसलिए अशुद्ध इच्छा अशुद्ध कार्य में बन जाती है, और इसलिए उस तरीके से पूरा हमारा जो लाइफ है, इम्प्योर स्टेट ऑफ लाइफ, वो अचीव होता है। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद कहते हैं, ये जो एक व्यक्ति जो सो रहा है और उसके मुंह से जो लार टपक रही है और तब उसको भूत प्रेत अटैक कर रहे हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन किस चीज का है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन है कि जो कोई जिसके मन में अशुद्ध इच्छाएं हैं और उनको लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस अटैक कर रही है। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए अज्ञानता है कि उसको नहीं पता है कि इस एक्टिविटी का ये फल मिलेगा, इसलिए उसको ये सब वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है। उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, अगर इसको पहले से ही ज्ञान दिया जाए कि नहीं ये करने से ये होगा, ये डिफिकल्टी होगी, तो फिर वो शायद वो इच्छा को उस एक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं करेगा। ही विल मैनेज हिज डिजायर्स बेटर, राइट। तो रोमपाद महाराज के अगर कोट करेंगे तो बोल रहे कि आफ्टर एक्सेप्टिंग द रियलिटी वी विल कट द इग्नोरेंस विद नॉलेज, वी विल बी एबल टू कट ऑल फियर्स ऑफ घोस्ट्स, fiends or any dangerous situation that life throws at you. Maybe immediately you may not be able to do this, but gradually it will be. तो एक बार हमने वास्तविकता को अपना लिया और फिर हमने ज्ञान से हमने समझा कि ये क्या, इसका परिणाम क्या होगा, वो समझकर हमारे जो भी डर है, किसके डर, भूत के, प्रेत के, या जो भी लाइफ हमें सिचुएशंस भेजती है, डेंजर आपातकालीन सिचुएशन जो हमारे लाइफ में आते हैं, वो उसका डर हम निकाल सकते हैं, किससे, नॉलेज से, और वास्तविकता को अपना कर कि ये सिचुएशन है, इसको एक्सेप्ट किया और ये नॉलेज है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं। तो हमारे हर इंसान के, हम सबके जीवन में डे टू डे बेसिस पे
बहुत सारे सिचुएशंस आ रहे हैं, जिससे डरावने सिचुएशंस आ रहे हैं, घोस्ट भूत प्रेत की तरह डरावने सिचुएशंस जो आते हैं, वो सब को हम इजीली फेस कर सकते हैं ये श्रीमद् भागवतम की हेल्प से। कैसे? 3 वेज में। पहले वास्तविकता एक्सेप्ट करके, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, हमें पता है कि ये सिचुएशन क्यों आई है, इसका क्या मकसद है वो समझ के। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, टू सी द लॉर्ड्स हैंड इन एवरीथिंग, कि हम भगवान का हाथ हर चीज में देखें। तो राइट नाउ एट प्रेजेंट मेरे घर में भी एक इस प्रकार की एक सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन है, जहाँ पे मेरी मम्मी को एक हार्ट सर्जरी गो थ्रू करना पड़ रहा है। तो मैं आप सब वैष्णव से प्रेयर्स मांगूंगी कि आप सब मम्मी की सक्सेसफुल सर्जरी के लिए प्रे करें, और हम सब फैमिली इस सिचुएशन से भागवतम की हेल्प से और इस नॉलेज से इजीली निकल पाए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा बेटा, थैंक यू एंड वेरी सॉरी टू हियर मम से गुजर रही है। हम लोग प्रे करेंगे, हम लोग डेली प्रे करते हैं कुछ भक्तों के लिए, तो विल पुट योर मॉम्स नेम आल्सो इन दैट, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और एक्शन। और दूसरा, ये सारा क्लास था एज यूजुअल, टू से बहुत जैसे होता है जबरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और कैसा जो टॉपिक है भूत प्रेत का, उसको भी तुमने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया, कैसे अच्छे से कृष्ण कॉन्शियसनेस से जोड़ा, तो इट वाज रियली वेरी वंडरफुल। और इनका वो जो तुमने 3 लाइन के पर्पट को 3 सब्जेक्ट में डिवाइड किया, दैट वाज रियली वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू। और क्विकली किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कुछ टीका टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा, स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। या दंडवत प्रणाम माता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस सेशन माता जी। या हमें जैसा लगा कि आज हॉरर फिल्म दिखाएंगे आप, बट सो वेरी वेल कनेक्टेड विद दैट ऑल द गुणास एंड सच अ नाइस प्रेजेंटेशन माता जी। इट वाज वेरी, मतलब आपने जब स्टार्ट किया, जैसे आपने पूछा कि आज हॉरर के बारे में, तो हम सोचे कि आज हॉरर मूवी दिखेगा, बट आपने इतना अच्छा वे में प्रेजेंट किया इसको कि भाई ये गुणों के हिसाब से आपने उसको कैसे कनेक्ट करके और प्रभुपाद जी के पर्पट से आपने इसको बताया माता जी। इट वाज वेरी नाइस, मतलब बहुत कुछ इसमें आपने ऐड करके, और वो जो कथाएं वगैरह आपने उसको ऐड करके बताया माता जी। तो थैंक यू सो मच माता जी कि फॉर सच अ नाइस सेशन यू अटेम्प्टेड टुडे माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। Thank you for your encouraging words, Prabhu. या हरे कृष्णा, और किसी का कमेंट नहीं है, तो थैंक यू बेटा, प्लीज डू कीप कमिंग और गिविंग सच नाइस प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा लगता है। एंड श्योर हम लोग मम्मी को हम लोग प्रार्थना में रखेंगे हम लोग, एंड विल प्रे फॉर हर कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।